दोस्तों, आज मैं आपको चेक बाउंस के बारे में बताऊंगा। आपने कई बार चेक बाउंस हो गया है, इस बारे में सुना होगा। जब चेक बाउंस होता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय में कार्रवाई होती है। जब चेक बाउंस होता है तो थाने में उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, आपको न्यायालय ही जाना पड़ता है, डायरेक्ट न्यायालय। अब चेक बाउंस कैसे होता है और चेक बाउंस में क्या सावधानी रखनी पड़ती है, जब आप किसी चेक लेते हैं या चेक देते हैं तो क्या क्या भरना आवश्यक है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ये दो व्यक्ति हैं, एक तोताराम, एक कालू। कालू ने तोताराम से पैसे लिए उधार 2 लाख रुपए। कितने? 2 लाख रुपए। बदले में कालू ने तोताराम को एक चेक दे दिया। तोताराम को फर्ज क्या है, तोताराम को ये ध्यान देना होगा कि इसमें पोस्ट डेटेड डेट लिखी है कि नहीं। पोस्ट डेटेड डेट होती है, चेक के दाहिनी तरफ सबसे ऊपर होती है, उसमें तारीख, माह और ईयर लिखा होता है, यानी वो कौन सी तारीख को आपको पैसा देगा। जैसे आज 17 अगस्त है, आज से उसमें 3 महीने आगे 17 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है, तो 15 नवंबर को आप बैंक में जाएंगे। 15 नवंबर के बाद जाएंगे, उस दिन नहीं, उस दिन का नहीं माना जाएगा चेक बाउंस, क्योंकि वो डेट जो है वो फिक्स डेट रहती है कि इस तारीख तक आपको पैसे मिल जाएंगे। तो हो सकता है वो शाम को जमा कर दें उसमें, तो आपको 16 अगस्त को जाना है, 15 की जगह 16 अगस्त को बैंक में जाना है और वो चेक ले जाना है। अगर उसमें पैसे नहीं हैं तो आपको बैंक से रिटर्न मेमो मिलेगा, एक रिटर्न मेमो मिलेगा। अब ये चेक बाउंस कैसे होता है, इसमें क्या क्या जानकारी रखनी पड़ती है। सबसे पहले चेक वाले को उसमें अपना नाम लिखवाना चाहिए, जो उसके खाते का नाम है। जैसे तोताराम है, इसने तोताराम को चेक दिया, उसमें तोताराम का नाम लिखा होना चाहिए, पेई, और डेट होनी चाहिए, पोस्ट डेट होनी चाहिए, और कितने पैसे का है, 2 लाख रुपए। जैसे 2 लाख रुपए का है तो उसमें अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखा होना चाहिए 2 लाख रुपए, और उसके सिग्नेचर। दूसरा, खाली चेक बिल्कुल न लें, क्योंकि जो खाली चेक लेगा जिस पे साइन भी नहीं है तो लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसका पहले तो वो यूज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइन तो सामने वाले को जानता ही नहीं है। गलत साइन करेगा तो बैंक वाला पेमेंट नहीं करेगा, और सामने वाला कह देगा मेरे चेक चोरी हो गया है। तो इसलिए खाली चेक को बैंक में ना ले जाएं, ठीक है। अब दूसरी बात, केवल हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने किसी को चेक दिया है, जैसे ने कालू ने तोताराम को चेक दिया, तो कालू केवल हस्ताक्षर करता है तो यह उसकी गलती है, वो उसके लिए महंगा पड़ सकता है। क्योंकि अगर तोताराम के दिमाग में बेईमानी आ गई तो 2 लाख की जगह 4 लाख भी भर सकता है, और कालू उसमें बदल नहीं सकता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि इसको, इन दोनों को चेक लेने से पहले एक एफिडेविट बनाना चाहिए। उस एफिडेविट में लिखना चाहिए कि तोताराम ने कालू को 2 लाख रुपए दिए हैं, और इसमें पोस्ट डेटेड डेट है 15 नवंबर। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सबूत हो जाएगा, किसको? चेक लेने वाले के लिए। चेक का मतलब ये नहीं कि आपका बैंक में जाओगे और आपको पैसे मिल जाएगा, आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है उसमें। चेक में ओवर राइटिंग नहीं मानी जाएगी, उसमें भी पेमेंट नहीं होगा, ठीक है जी। सामने वाले का खाता फ्रीज तो नहीं हो चुका है, ये भी आपको देखना है। यानी आपको चेक लेने से पहले बैंक जाना बहुत ज़रूरी है।
अब लीगल नोटिस, अगर चेक बाउंस हो गया है, पैसे नहीं है, पोस्ट डेटेड के बाद अगले दिन आप बैंक जाते, बैंक मैनेजर कहता है कि इसमें पैसे नहीं है, ठीक है, इसमें फंड नहीं, पैसे नहीं है, ये खाता फ्रीज हो चुका है, तो बैंक मैनेजर आपको एक मेमो देगा और उस मेमो को लेने के बाद आपको 15 दिन के अंदर एक कालू के खिलाफ एक लीगल नोटिस वकील के माध्यम से भेजना है और उसमें लिखना है कि 15 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दें, नहीं तो हम आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर 15 दिन के अंदर कालू पैसे वापस नहीं करता है तो एक तोताराम को क्या करना है, 30 दिन के अंदर, उस नोटिस की अवधि जब खत्म होती है तो उसके 30 दिन के अंदर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करना होगा और जब सज़ा मिलेगी कालू को, इसको 2 साल की सज़ा मिलेगी और जो 2 लाख का जो उधार दिए थे, 2 लाख का चेक था, उसका डबल यानी 4 लाख देने पड़ेंगे, तब भी 4 लाख उसको देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, चेक कैसे लेना है, किसको देना है, किससे लेना है, किससे नहीं लेना है, इस चीज़ में सावधानी रखें, समझें और ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। इसको शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और चेक शेयर भी ज़रूर करें प्लीज़। ओके।